हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। निफ्टी 50 की वीडियो और साथ ही साथ बैंक निफ्टी की वीडियो, दोनों की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था एक बात कि अगर आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप मंडे और ट्यूसडे को लेके चल सकते हैं, क्योंकि ट्यूसडे को होती है एक्सपायरी। तो इसलिए मंडे को भी आपको प्रीमियम काफी सस्ता मिल जाता है और ट्यूसडे को तो मिल ही जाता है। तो इसलिए आप इन दोनों दिन यहां पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। समझ में आ गई? आइए अब एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। मैंने आपको चार पैटर्न समझाए हुए हैं। ट्रेंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, और पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। काफी लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला पैटर्न है। ऊपर हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इन दोनों चीजों को एक जगह मत जोड़ो। इस ट्रेंड लाइन का अलग रोल है और जो ये नीचे सपोर्ट जोन है इसका एक अलग रोल है। ये दोनों हमारी अलग तरीके से मदद करेंगे। ठीक है, हम इन्हें कंबाइन करके ट्रायंगल अभी नहीं बनाते हैं। हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपके लिए एक ट्रायंगल बन सकता है अगर आप इतने मोमेंटम को ले तो आपके लिए एक ट्रायंगल बन सकता है यहाँ पे। लेकिन हम इसे पूरे सिनेरियो को समझना चाहते हैं जिससे कि हमें ट्रेड लेने में काफी मदद मिले, तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा अलग अलग डिस्कस करेंगे, अलग अलग पॉइंट के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इस सपोर्ट लेवल की। हमने क्या ऑब्जर्व किया, 23 को मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन मार्केट यहां पे ब्रेकडाउन दे भी चुका था, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और यहां से बाउंस कर गया। तो यानी कि इस लेवल पे कुछ तो खास बात है कि यहां से हमें बाउंस देखने को मिला। ये हमें पता कैसे चलेगा? जब हम टाइम फ्रेम को इंक्रीज कर देंगे। तो इसलिए पहले इसी पॉइंट को समझते हैं, फिर बाद में इस बाकी पॉइंट को हम यहां पे पकड़ेंगे। वापिस आते हैं, हम वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहां पे देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे, बात इस पॉइंट की हो रही थी कि मार्केट यहां से आपको बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करो कि यहां पे पहले भी मार्केट बाउंस कर चुका है। ध्यान से देखो, यानी कि 17,750 का जो लेवल है ये हमारे लिए एक खास लेवल है। हमें इस पे खास नजर रखनी है, क्योंकि अगर मार्केट ने यहां से बाउंस किया है तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट फिर से बाउंस कर सकता है। तो ये हमें क्या बताता है? इस जोन में जाते ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर दो। और फिर ये देखो कि इस जोन पे यानी कि 17,750 पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। भाई कितने तरह के प्राइस एक्शन बन सकते हैं मैंने आपको समझाए हुए हैं। पहला हो सकता है मार्केट इस जोन पे गया, ये 17,750 का है, कुछ टाइम स्पेंड किया, यानी कि मार्केट यहां पे बायर्स और सेलर्स की थोड़ी सी लड़ाई चल रही है। बायर्स चाह रहे हैं कि बाउंस कर जाए, सेलर्स चाह रहे हैं कि इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चला जाए। लेकिन हम तैयार रहेंगे, जिस भी तरफ का ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा हम उसी तरफ अपनी एंट्री बना लेंगे। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें, अगर यहां पे आपको हैमर नजर आ जाए या पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ जाए, तो इसका मतलब हायर प्रोबेबिलिटी है कि बायर्स इस चीज में जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई बाउंस करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, तो इस सिचुएशन में हम इन्हीं के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसमें एंट्री भी ले सकते हैं, क्योंकि यह तो हमारे हाथ बेहतरीन प्रॉफिट लगेगा। लेकिन अगर हमारी डायरेक्शन में नहीं मार्केट गया तो हमारा ऐसे लीट हो जाएगा, तो जो कि ज्यादा बड़ा नहीं होता है। समझ में आई आपको सिचुएशन अच्छे तरीके से? तो ये कुछ प्राइस एक्शन होते हैं जो कि हमें दिखाई देने चाहिए, और भी बहुत सारे प्राइस एक्शन होते हैं। एक वीडियो में सारी चीजें डिस्कस नहीं की जा सकती, क्योंकि वीडियो काफी फिर बड़े चले जाते हैं। बस समय समय पर जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जो चीजों की जरूरत होती है, वो हम डिस्कस करते रहते हैं। अगर आप इन सारी चीजों को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैंने ट्रेंडिंग डेज के लिए स्ट्रेटेजीज समझाई हुई है, रिवर्सल डेज के लिए स्ट्रेटेजीज समझाई हुई है, साइडवेज मार्केट के लिए स्ट्रेटेजीज समझाई हुई है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझाया हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके बड़े मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ा जाता है वो डिस्कस किया हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस किया हुआ है। यानी कि कोर्स में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप उस पर एक नजर डाल सकते हैं।
आइए हम वीडियो पे फिलहाल वापस आते हैं। तो वनडे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था वो आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और डिटेल में समझ चुके हैं कि 17,750 का क्या रोल होने वाला है, ये आप यहां पे समझ चुके हैं। तो हम वापस वहीं पे आते हैं, फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। तो यहां पे हम बात कर रहे थे इस ब्रेकडाउन की, लेकिन अभी हमने क्या समझा, हमने यहां पे ये देखा, चलो ये ब्रेकडाउन का तो हमें पता चल गया कि मार्केट ने क्यों बाउंस किया है, क्योंकि नजदीकी 17,750 का एक जो जोन है उसकी मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा था। चलो बाउंस कर गया, लेकिन हमें एक सपोर्ट जोन और दिखाई दे रहा है जो ये आपके लिए ड्रॉ किया गया है। ध्यान से देखो, मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया भाई, बाउंस करके फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर 24 को भी मार्केट ने इस सपोर्ट जोन की रेस्पेक्ट की, यानी कि मार्केट जो नीचे आ रहा था इसी सपोर्ट जोन पे आके रुका। तो यहां से हमें कुछ पॉइंट बता रहा है कि अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, डे क्लोजिंग और डे लो काफी नजदीक हो गई। तो यहां पे जो पहली सिचुएशन क्रिएट होती है, अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, ध्यान से समझो, हम पॉजिटिव मोमेंटम की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा शुरुआत में पॉजिटिव मोमेंटम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये टॉपिक चल रहा है तो पहले नेगेटिव मोमेंटम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे लिए कंपलसरी हो जाएगा कि मार्केट डे लो का भी ब्रेकडाउन दे डे क्लोजिंग के साथ साथ, और टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं, जो 23 का डे लो है यही टारगेट। हालांकि टारगेट बहुत छोटा है तो समझदारी उसमें भी रहेगी, अगर आप ट्रेडिंग को अवॉइड ही कर दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ 23 के डे लो तक, इससे ज्यादा आगे जाने की कोशिश मत करना। क्यों मत करना? मैंने वनडे के टाइम फ्रेम पे जो चीजें आपको समझाई, इसलिए मैंने वो पहले समझाई। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं कि यहां पे आपके लिए एक चीज और है। यहां पे आप देखेंगे ये जो सपोर्ट जोन आपको समझाया गया है, इस चीज का आपको यहां पे ध्यान रखना है। इस पे बाउंस कर सकता है वनडे पे, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको यही समझा दिया, जिससे चीजें आप समझ सके, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सके, एक दूसरे के साथ आप रिलेट कर सके और इन प्रॉफिट्स को बना सके। समझ में आया अच्छे तरीके से? वापिस हम यहीं पे आते हैं। तो यहां पे हमने क्या डिस्कस किया कि अगर हमने सेलिंग पोजीशन बनाई तो टारगेट रहेगा 23 तक। फिर हम यहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, हैमर और पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न वाला आपको पैटर्न पता है, उसके अकॉर्डिंग होगा तो हम फिर से मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, या कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दिया तो एंट्री ले सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई? अब बात करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है। उस सिनेरियो पे हम ये देखेंगे, जो ये डे क्लोजिंग है इससे मार्केट ऊपर जाए। भाई ऊपर की तरफ भी हमें ज्यादा बड़े टारगेट नहीं बताई जा रही। अगर आप देखेंगे रूल क्या होता है, मैं आपको पहले रूल समझाता हूं, बार बार मैं इसलिए डिस्कस करता हूं जिससे कि आपके माइंड में फीड हो जाए। मार्केट गिरता हुआ रहा है, ये हमारा लास्ट स्विंग बना हुआ है। भाई रूल तो ये कहता है अगर डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू हो गया और ये स्विंग नजदीक है, तो इस स्विंग के ब्रेकआउट के बाद ही आपको बाइंग के बारे में सोचना है, उससे पहले नहीं सोचना है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा ऊपर ट्रेंड लाइन आ जाएगी। फिर से समझो, अगर मार्केट डे क्लोज से ऊपर चल रहा है, हमारा रूल ये कहता है कि जब तक इस स्विंग का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक बाइंग नहीं करनी है, और लेकिन उससे ऊपर ट्रेंड लाइन है। तो समझदारी किसमें है कि हमें स्विंग का भी ब्रेकआउट चाहिए प्लस जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकआउट चाहिए, तभी हम बाइंग कर सकते हैं, बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है तो हायर प्रोबेबिलिटी क्या पता फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, हमें बियरिश कैंडल यहां पे दिखाई देगी, तो हम यहां से फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर देंगे, और डे क्लोजिंग तक हमारा पहला टारगेट, डे लो तक दूसरा टारगेट। सिचुएशन समझ में आए? लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट दे के चलता है तो हमारा सीधा सीधा टारगेट बनेगा 18,000। समझ में आया आपको मैंने क्या समझाया? तो अभी तक हमने दो सिनेरियो डिस्कस कर लिए। फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है। इन दोनों सिनेरियो को हम यहां पे डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर गैप अप ओपनिंग हो गई उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे मैंने आपको बताया हमारा पूरा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन पे,
कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है या इससे ऊपर गैप अप ओपन। पहला डिस्कशन करेंगे इस ट्रेंड लाइन पे अगर गैप अप ओपन हो रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो टारगेट रहेगा 18,000, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे बियरिश कैंडल हमें दिखाई दी तो इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, हमारा नीचे की तरफ टारगेट रहेगा डे क्लोजिंग तक। समझ में आ गया। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है तो हमारा पूरा फोकस रहेगा 18,000 पर। अगर 18,000 के काफी नजदीक है तो हम बाइंग को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि एक तो एक राउंड लेवर है, दूसरा अगर यहां पे बेयरिश कैंडल दिखाई दी तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि मार्केट उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो उस सिचुएशन पे पहला टारगेट तो ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बनी हुई ब्रेकआउट मिलती है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। इसका ब्रेकडाउन हो गया तो डे क्लोजिंग तक आपका दूसरा टारगेट रहेगा। ये भी सिचुएशन समझ में आ गई। अब हम डिस्कशन करते हैं अगर गैप डाउन ओपन हो गया उस सिचुएशन पे क्या करेंगे। दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लाइक नहीं कर रहे वीडियो। भाई अगर हम इतना बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करने में, तो आप लाइक करने में क्यों कंजूसी कर रहे हो। लाइक बटन जल्दी से प्रेस कर दो। तो हम यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग का डिस्कशन कर रहे थे। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो हमारा पूरा फोकस कहां रहने वाला है, 17,750 पे। यहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, हमारा मेन फोकस उस पे है। मान लो मार्केट इसी जोन पे ओपन हो रहा है, अगर यहां पे हैमर नजर आया, पिन बार बुलिश कैंडल नजर आई, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है इनके नीचे स्टॉप लॉस लगा के। टारगेट रहेगा डे लो तक, 24 के डे लो तक। इसका ब्रेकआउट आया तो डे क्लोजिंग, इसका भी ब्रेकआउट आया तो ये वाला स्विंग और ये ट्रेंड लाइन आपका अगला टारगेट रहेगा। सिचुएशन समझ में आया। लेकिन अगर मार्केट यहां पे ओपन होके इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तो आपको यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट ब्रेकडाउन देके जाएगा। प्राइस सस्टेन करना चाहिए 15 टू 25 मिनट। समझ में आया यहां तक। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पेवेट पॉइंट की तरफ। यहां पे डिस्कशन करते हैं, अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला इस सिचुएशन पे, जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,970, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,023, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट नजर आ रहा है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,107 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम इस सिचुएशन पे, जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,801 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,748 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,664 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।